हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल अभ्यास। आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। वैसे तो हम यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो इस तरीके से पढ़ेंगे कि चाहे कोई भी एग्जाम में इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप 100% सॉल्व कर सकें। लेकिन मेन टारगेट हम गेट 2022 को लेकर चल रहे हैं। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपको क्लास लेते वक्त कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका पूरी तरीके से ध्यान भी नहीं रहेगा क्लास में, और आप बार बार नोट करोगे तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है क्लास में। क्लास की नोट्स का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ, अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना हो तो आप बना सकते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि आपको कुछ भी रटना नहीं है। यहाँ हर तरीके के स्टूडेंट होंगे। कुछ बहुत कुछ जानते होंगे पहले से, कुछ स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं, मैं केवल उनको नहीं पढ़ाने जा रहा हूं जिनको पहले से आता है। यहाँ हर एक टॉपिक बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो अब जरा शुरुआत करते हैं गेट एग्ज़ाम के सिलेबस को लेकर। अगर हम गेट एग्ज़ाम की बात करें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 100 मार्क्स में से एवरेज 13 to 15 मार्क्स हर ब्रांच में पूछा जाता है। तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कितना इम्पोर्टेंट है गेट के एग्ज़ाम के लिए। चाहे वो आप किसी भी ब्रांच का एग्ज़ाम दे रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या क्या हम पढ़ेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर जगह पूछा जाएगा, उनमें से क्या क्या है। पहला तो है कैलकुलस, फिर लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स एट्सेट्रा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये टॉपिक जो लेकर हम लोग चलेंगे। और अगर आप डेली अच्छे से क्लास लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आए, ये गारंटी मैं लेता हूँ आप सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करवाऊंगा कैलकुलस। आज आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, कल से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो तैयार हो जाइए। मैं पहले कैलकुलस का तैयारी करवाऊंगा आपको। पहले क्लास आपकी स्टार्ट होगी कैलकुलस की। आखिर ये कैलकुलस है क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। कैलकुलस वर्ड आया कहाँ से है। ये कैलकुलस जो वर्ड है ये निकल के आया है कैलकुलेशन से। ये कैलकुलेशंस वर्ड से निकल के आया है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इंग्लिश में कि कैलकुलेशन से निकल के आया, मतलब क्या हुआ। आखिर सीधी बात करते हैं, हमें पढ़ना क्या है इस कैलकुलस में, हमें पढ़ना क्या होता है। तो दो चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं कैलकुलस में, एक तो डिफरेंशिएशन और दूसरी बात पढ़नी होती है हमें इंटीग्रेशन। हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है और इंटीग्रेशन पढ़ना है। इन्हीं दो चीज़ों को पढ़ना होगा कैलकुलस में। अब ये डिफरेंशिएशन और अब ये कैलकुलस, अगर मैथ्स के बेस पे इसको डिवाइड करें, क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, लेकिन वो भी तीन टाइप के होते हैं। वो तीन टाइप कौन कौन से हैं। पहला आपका होता है, जो पहला टॉपिक है आपका, वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। पहला टॉपिक आपका होगा डिफरेंशियल कैलकुलस। दूसरा आपका होगा, ये फर्स्ट था, सेकंड आपका होगा इंटीग्रल कैलकुलस। सेकंड में आप पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। और थर्ड में आप पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस। थर्ड आपको पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस। ये जो वेक्टर कैलकुलस है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वेक्टर कैलकुलस। तो आप कह रहे होंगे कि ऐसा क्यों ना करें कि पहले वेक्टर कैलकुलस ही पढ़ लें। तो मैं आपको बता दूं, पहले आप वेक्टर कैलकुलस नहीं पढ़ सकते। ये वेक्टर कैलकुलस आप तभी कर सकते हैं जब आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों कैलकुलस बहुत अच्छे से आता हो, तो ही आप वेक्टर कैलकुलस कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आप इन्हीं दोनों की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वेक्टर कैलकुलस के थ्योरम्स हैं जैसे ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, जब इसको पढ़ेंगे तो ये पूरे के पूरे इन दोनों पे डिपेंडेंट होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो ही आप वेक्टर कैलकुलस कर पाएंगे। तो आप तैयार हो जाइए, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी गेट 2022 के लिए। थैंक यू।